नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई वीडियो की शुरुआत इस मौसम में खिले हुए सुंदर सुंदर फूलों के साथ। और दोस्तों, जिस प्लांट के बारे में आज हम बात करेंगे वो भी आपका एवरग्रीन प्लांट है। और उस पे फूल भी इतने खूबसूरत आते हैं। लेकिन इस टाइम फ्लावरिंग नहीं हो रही, लेकिन मेरे पास एक छोटा सा क्लिप पड़ा हुआ था उस वीडियो का। जब मैंने फ्लावरिंग के साथ उसकी वीडियो बनाई थी, तो आपको ना समझ में आ जाएगा, जो भी नए लोग होंगे, कि ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन के फूल कैसे होते हैं। और उगाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, और बहुत इजी तरीका बताऊंगी, जिससे कि आप फटाफट से, ये समझ लो, 7 8 10 दिन के अंदर ही पौधा तैयार कर लोगे। तो चलते हैं उस प्लांट के ऊपर। और आप देख के वाकई में ही, जिसके पास ये पौधा नहीं है, तो आपको देख के वाकई में बहुत अच्छा लगेगा उस प्लांट को। और उगाने का तरीका तो मैं बता ही दूंगी फिर। और जब उसे फ्लावरिंग होगी तब तो बहुत सुंदर लगेंगे। तो ये है दोस्तों आपकी ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन। और सर्दियों में दोस्तों इसके प्लांट, ये समझ लो, गायब से ही हो जाते हैं। और इसी तरीके से एस्पेरेगस है पीछे, उसके भी गायब हो जाते हैं। और इस टाइम जो है उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है मार्च सीजन में इसकी। मार्च के, ये समझ लो, मिड में या एंड तक आते आते इसकी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और किसी भी तरीके से आप इसको उगा सकते हो। वैसे तो जहां इसका नोड एरिया होता है ना, थोड़ा थोड़ा छोड़ के, तो वहीं से भी इसकी रूट्स निकल आती हैं। लेकिन अगर जिसने भी इसकी प्रूनिंग की होगी हल्की फुल्की, उन डंडियों से भी आप इसको बड़े आराम से उगा सकते हो। तो मैंने भी 2 4 डंडी ऐसे ही लगा दी थी जब मैं इसकी प्रूनिंग कर रही थी। उनकी भी ग्रोथ मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखो भी, दोबारा से ये फूट आई है सारी की सारी। और कुछ दिन पहले ऐसा था कि यहाँ कुछ था ही नहीं। और अब 10 15 दिन से ही थोड़ी सी फूटनी शुरू हुई थी ये। और अब तो ये जैसे ही सुबह उठते हैं ना, और ज्यादा पत्ते इसमें दिखाई देते हैं। तो वैसे भी दोस्तों ये लगी हुई बहुत अच्छी लगती है, आपके एरिया को ग्रीन करती है ये, जैसा कि अभी मैंने वीडियो में दिखाया था। फूल तो इस पे आते ही अच्छे अच्छे हैं, लेकिन वैसे ही बड़े इसकी पत्तियों का एक जो फ्रेश ग्रीन लुक होता है ना, वो बहुत सुंदर लगता है। और ऐसे घेर लेती है चारों तरफ। वो आपकी मर्जी है कि आप इसको छोटा रखो, या फिर आप इसको बेल की तरह से चढ़ा दो। तो मैंने 2 3 जगह तो इसको छोटा सा ही रखा हुआ है। मतलब मतलब कटाई पिटाई करके इसकी थोड़ा छोटा साइज का रखा है इसका। लेकिन कई जगह मैंने इसको लंबाई दे रखी है, जैसे और बेलों के साथ मिक्सअप करके भी चढ़ा रखा है, जैसे आपने अभी शॉर्ट वीडियो में देखा था। तो दोस्तों बहुत सुंदर बेल है ये। एवरग्रीन इसलिए है, बस थोड़ा टाइम सर्दियों में ये गायब होती है। अदरवाइज तो हमेशा इस पे इस तरह से पत्ते बने रहते हैं। और बीच में रुक रुक के इस पे फ्लावरिंग भी होती रहती है। और फूल भी दोस्तों इसका आपने देखा, बड़े साइज का आता है काफी। और बहुत सुंदर बेल है भाई ये। और बेल वाले जो पौधे हैं दोस्तों, जो एवरग्रीन है या फूल आते हैं जिन पे अच्छे साइज के, वो तो देखो आपको अपने घर में लगाने चाहिए। बेल अगर हो, ऊपर से उस पे फूल भी आते हो, तो वाकई में ही गार्डन बहुत सुंदर लगता है। और ऊपर से दोस्तों, जो ये छोटी छोटी स्पैरोज होती हैं, तितलियां होती हैं, ये इन फूलों की तरफ बड़ा अट्रैक्ट होती हैं। क्योंकि बेल होती है ना, ऊपर तक चढ़ती है, और इनको थोड़ा सा ऊंचाई पे रहना पसंद है। तो इनका पर्पस भी सोल्व हो जाता है। और ऊपर से भाई आपकी बेल के साथ साथ फूल आते हैं, तो वो तो और भी खूबसूरत लगते हैं। और बड़ा इसका आसान सा तरीका है, जैसे मर्जी आप इसको उगा लो। कोई भी डंडी काट के इसकी, आप कच्ची डंडी भी काट के उगा दोगे, या थोड़ी सी मैच्योर डंडी भी, तब भी ये बड़े आराम से लग जाती है। और फूल तो आपने देख ही लिया कितना खूबसूरत आता है इस पे। तो ऐसे ही बंच में फूल आते रहते हैं इस पे सारा साल भर। कुछ टाइम, जैसे मैं कहती हूँ, सर्दियों में गायब से हो जाती है ये। तो ये है भैया आपकी ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन। अभी तो मैं इस पे फूल नहीं दिखा सकती, वो क्लिप भी मैंने पहले का ही दिखाया था आपको। तो लेकिन इस टाइम इसका ग्रोइंग टाइम चल रहा है। ये समझ लो, जब एक बेल रेस्ट करने के बाद ग्रोथ पे आती है, तो यही टाइम इसका ग्रो करने का भी होता है। तो किसी भी तरीके से आप इसकी कोई भी स्टेम लेके आप अगर उगा दोगे, तो वो बड़ी जल्दी जड़ पकड़ लेगी, और आपका एक बड़ा सा बढ़िया सा प्लांट तैयार हो जाएगा। अब वो आपकी अपनी मर्जी, आप इसको बेल बनाते हो या छोटा ड्वार्फ साइज में ही रखते हो, वो फिर आप देख लेना प्रूनिंग कर करके। तो इसको तो वैसे मैं थोड़ा छोटा ही रखती हूँ, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और जो मैंने अभी आपको फूल लगा दिखाया था, वो बेल वाला है। और भी मेरे पास बहुत सारे पौधे हैं इसके। जब भी मैं प्रूनिंग करती हूँ इसके लगाती रहती हूँ, दिखाऊंगी अभी आपको। तो ये दोस्तों बहुत सुंदर प्लांट है। और बिल्कुल अगर आप इसको इस तरह से मिक्स मैच करके पार्शियल सनलाइट में लगाते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। पानी भी खूब पीती है ये, जैसा कि मैं तो नोटिस करती हूँ इसको।
जब भी पानी डालो थोड़ी देर में ही गायब हो जाता है। इसका मतलब पानी तो इसको बहुत पसंद है, लेकिन सनलाइट इसको ऐसी छनी हुई सी पसंद है। जैसे कि मैंने अभी बेल दिखाई ना, कैसे मैंने उसको लगा रखा था, कई सारी बेलें मिक्स करके लगा रखा था। बीच में एस्पेरेगस भी लगी हुई थी, वहां बोगनविला भी थी, मनी प्लांट भी था, और साथ में ये बेल भी चढ़ रही थी। तो कई सारी बेलें इकट्ठी करके लगाते हो तो फिर तो इस पे देखो कोई असर होता नहीं। अगर सिंगल आप इसको लगाओगे और बिल्कुल शुरुआत ही कर रहे हो आप लगाने की, एक तो मैच्योर हो जाए तब तो खैर वो अपना ही अपना पूरा पैटर्न बना लेती है पत्तों का। लेकिन अगर सिंगल आपने अभी लगाया तो थोड़े से किसी और प्लांट के साथ मिक्स मैच करके आप लगाते हो तो फिर इसका कुछ नहीं बिगड़ता। ऑलरेडी इसको ऐसी सनलाइट मिलती है जो कि इसको चाहिए होती है। देखो सनलाइट तो चाहिए, फूल खिलाने हैं तो इतने बड़े बड़े। और पार्शियल इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी इसकी स्टेम्स मजबूत नहीं होती और हल्की हल्की सी होती है। अब जो ये टाइम है ना, अब वाला टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो एस्पेरेगस जो गायब हो गई थी उस पे भी पत्ते आने शुरू हो गए हैं, साथ साथ ट्रम्पेट वाइन पे भी आने शुरू हो गए हैं, देख रहे हो आप। और बोगनविला पे भी फूल खिलने शुरू हो गए हैं। और इधर से मनी प्लांट भी और अच्छा सा होता चला जा रहा है। और ये देखो कितनी अच्छी शूट्स निकल रही हैं एस्पेरेगस की भी, और ये भी ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन भी। तो ये सारी देखो कैसे मिक्स करके लगा रखी है मैंने। अभी थोड़ी देर में सारा एरिया कवर हो जाएगा, जैसे भी आपने शॉर्ट वीडियो में देखा था ना, सारा का सारा एरिया कवर हो जाएगा। और अब इन पे सब पे लीफ निकलने शुरू हो गए। जितने भी आपके इस तरह के पौधे हैं ये सर्दियों में रेस्ट पे चले जाते हैं, और जैसे ही बाहर का मौसम आता है, मार्च का मिड या एंड आ जाता है, वो ठंड के ऊपर बात होती है, कई बार मार्च तक ठंड पड़ जाए तो मार्च के एंड में इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अब जैसा कि मौसम ठीक है तो इनकी ग्रोथ अभी से स्टार्ट होगी है। और बड़े आराम से आप इसको कटिंग के जरिए लगा सकते हो, कहीं से भी इसकी कटिंग तोड़ के अगर आप सोइल में लगा देते हो तो बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ होती है। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। कुछ दिन पहले भी मैंने इसकी 2-4 डंडियां तोड़ के लगाई थी और उन पे भी अब लीफ आने शुरू हो गए हैं। तो ये है अभी आपकी ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन। और इसके बारे में क्या बताऊं, धूप भी मैंने आपको इसकी बता दी, पानी भी बता दिया। और पानी के साथ साथ दोस्तों इसको आपकी सोयल ऐसा मिक्स चाहिए कि जिसमें कि पानी भी थोड़ी देर होल्ड हो। तो बिल्कुल से ऐसा नहीं बनाना आपने पोरस मीडियम हो, तो आपने ऐसा मिक्सचर बनाना है जो कि पानी को होल्ड कर सके, थोड़ी देर इसको मॉइस्ट रख सके। और इसकी जो सोइल है उसको भी आपको मल्चिंग करके रखना है, क्योंकि एकदम से इसका पानी इवेपोरेट होता है। मल्चिंग करके रखोगे, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी, थोड़ा सा जो एक मॉइस्चर है वो आपके प्लांट में बना रहेगा। और मैंने भी दोस्तों इसके गमलों की जो मिट्टी है वो ढक रखी है सूखी पत्तियों वगैरह से, तो वो अगर आप करोगे तो और भी बढ़िया रहेगा। तो इसको आपको जरूर लगाना चाहिए। आसपास कहीं लगी हुई है तो डंडी तो लेनी है एक, और आप लाके इसको लगा दो। अगर आपके पास लगी हुई है तो ये मौसम है दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करने का। और मुझे नहीं लगता ये बेल किसी को ना अच्छी लगती हो, बहुत सुंदर बेल है ये। और ये देखो मैंने कुछ दिन पहले इसमें भी एक डंडी लगाई थी। ये मेरा कनेर का पौधा है, तो यहाँ इसको थोड़ी सपोर्ट भी मिल जाएगी। ये देखो ये भी उगाई है, ये देखो, है ना, इसमें पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं। और अभी थोड़ी दिनों में ये भी फैल जाएगी, पीछे भी इसको सपोर्ट मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपने नई बेल को लगाना है। तो ये देखो ये भी अच्छे से चल रही है। और भी अभी दिखाती हूँ 2-4 डंडी जो मैंने ऐसे ही तोड़ के लगा दी थी बिल्कुल। और ड्राई ड्राई सी डंडियां थी वो, उनमें भी देखो ग्रोथ आ गई है। देखो देखो, ये टूटा हुआ सा गमला पड़ा था मेरे पास, वहां से ऐसी तोड़ के ना मैंने ऐसी ही देखो, इस बिल्कुल सूखी डंडियां थी ये, ऐसे ही लगा दी थी। और देखो इनमें भी पत्ते निकलने अब शुरू हो गए हैं। इसका मतलब अब ये भी बेल बन जाएंगी। तो इतना इजी टू ग्रो है इस प्लांट को उगाना, और तो इससे आसान तरीका तो क्या ही होगा। ये देखो सूखी सूखी सी डंडियां थी और इनमें भी पत्ते आ गए हैं। तो बहुत इजी है इस बेल को लगाना, तो आप इसको जरूर लगाओ। बहुत सुंदर फूल है वो आपने देख ही लिए हैं। और जिसके लगी हुई है तो भी इस तरीके से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो अलग अलग जगह पे लगा लगा के। और जब आपकी बेल बन जाएगी तो फूल खिलेंगे खिलेंगे। और दोस्तों वैसे भी ये बेल बहुत सुंदर लगती है, बहुत फैलती है ये, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था। और दिन ब दिन जैसे ही आप नेक्स्ट डे देखोगे आपको कुछ और ग्रोथ नजर आएगी, फिर और ग्रोथ नजर आएगी। तो इतनी स्पीड से फैलेगी और उतनी ही स्पीड से इस पे फ्लावरिंग भी होगी। तो बस अब गर्मियों के फूल पौधे भी अपनी रंगत दिखाने हो गए हैं शुरू। तो लगाओ नए नए प्लांट, बनाओ अच्छा सा अपना गार्डन। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और किसी भी वजह से अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर किया करो, और अपने जैसे लोगों को शेयर भी किया करो। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार सब्सक्राइब भी करके देख लो।